मतलब क्या हुआ था, डुगू की तबीयत जो थी वो अचानक से ख़राब हुई थी। उसके बम पे लगती थी वैक्सीन, तो उसके चक्कर में ना डुगू के बम पे भी ब्लैक ब्लैक और उसके फीवर ऐसे चढ़ते थे 103 104 ऐसे ऐसे फीवर। डॉक्टर ने बोला कि इसको ना एडमिट करना पड़ेगा। हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। मैं शालू एक नए ब्लॉग लेके करती हूँ स्वागत। तो ये ब्लॉग है ये मतलब एलविस से लेके है, डुगू से लेके है। क्योंकि क्या हुआ था कि मैंने लास्ट ब्लॉग जो डाला था करवा चौथ, उसमें मैंने बताया था आपको कि डुगू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिस चक्कर में हम लोग 3 दिन तक हॉस्पिटल में थे। तो उसी ही रिगार्डिंग ये मतलब ब्लॉग है कि मतलब उनको क्या हुआ था। तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे उनको क्या हुआ था और कैसी है अब डुगू की तबीयत। तो यही सब बताने के लिए जल्दी से आप लोग मेरे ब्लॉग में जुड़ जाइए। और मतलब क्या हुआ था, डुगू की तबीयत जो थी वो अचानक से ख़राब हुई थी। पहले तो उसको सर्दी जुकाम खांसी वगैरह तो थी, पर क्या हुआ था कि हम लोग यहीं पे ही मतलब जो नियर बाई डॉक्टर थे, अच्छे डॉक्टर थे, एमबीबीएस डॉक्टर थे वो। तो मैं उनका नाम नहीं शो करना चाहती हूँ। तो उनके पास हम ट्रीटमेंट करवा रहे थे। तो मतलब 10 दिन नहीं मतलब 7 दिन तक डुगू का वहाँ पे ट्रीटमेंट चला। तो क्या हुआ था कि खांसी आ रही थी, तो बोल रहे थे कि उसके मतलब उसको थोड़ा सा बलगम उसके चेस्ट में है, तो भाप लगवानी पड़ेगी और वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। तो हमने बोला ठीक है। तो फिर क्या इसके बाद हम लोग 2-3 दिन तक उसको सुई और भाप दोनों लगा, वो भी दोनों टाइम। उसके बम पे लगती थी वैक्सीन, तो उसके चक्कर में ना डुगू के बम पे भी ब्लैक ब्लैक निशान पड़ गए थे। तो फिर क्या मतलब जब हम लोगों ने लास्ट जब मतलब उसका जो दवाई थी वो पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका था, वैक्सीन लगवाने के लिए बोला था, भाप लगवाने के लिए बोला था, ये सब मतलब कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद भी मैंने डॉक्टर को दिखाया कि क्या आप डुगू ठीक है। तो वो बोल रहे थे कि हाँ अब उसको आराम हो जाएगा, अब वो ठीक मतलब अब वो धीरे आराम हो जाएगा धीरे धीरे। तो हमने ठीक है, लेकिन फिर भी उसका फीवर ना उतर नहीं रहा था, उसके फीवर बार बार ना चढ़ जा रहे थे। तो फिर क्या और ऐसा होता था अक्सर ना रात में फीवर चढ़ता था। फिर हमें दोबारा दवा मतलब जो डोज थी 3 टाइम थी, बट हम लोग 4 टाइम देते थे उसको। इसके बाद क्या हुआ कि रात के समय मतलब 3 बजे के करीब उसको बहुत ज़्यादा फीवर हो गया। मेरे पास सोया हुआ था, इतना ज़्यादा फीवर हो गया था कि जब मैंने उसको टच किया मतलब इतना ज़्यादा गर्म हो रहा था। और उसके फीवर ऐसे चढ़ते थे 103 104 ऐसे ऐसे फीवर चढ़ते थे। तो फिर इसके बाद क्या फिर सांसें भी अजीब सी सांसें लेने लगा। तो थोड़ा सा मुझे अजीब लगा, मैंने सोम्या के डैडी को बोला, उन्होंने कहा तुरंत उसको पट्टी करो। तो फिर इसके बाद हमने कुछ समय तक उसकी पट्टी की। फिर मैंने कहा मुझे कुछ मतलब सही नहीं लग रहा है। और फिर जब उसका मतलब ना उसके जो नाक थे वो दोनों ब्लॉक हो रही थी, तो इस चक्कर में ना वो ढंग से सांसें नहीं ले पा रहा था। तो मैं बोली हम लोग यहाँ पे मतलब हॉस्पिटल है दिल्ली में दीनदयाल के नाम से, तो वहाँ पे हमने कहा कि चलो वहाँ पे दिखाते हो, बहुत अच्छा डॉक्टर है वो मतलब हॉस्पिटल है। तो फिर हम लोग रात के मतलब 4 बजे के 4 नहीं 3:30 बजे के करीब हम लोग वहाँ गए हॉस्पिटल में। फिर वहाँ पे हमने हॉस्पिटल में दिखाया डुगू को। तो डुगू को फिर वहाँ पे मतलब डॉक्टर ने चेक किया, सब चीज़ पूछा कि कब से फीवर आ रहा है कब से नहीं। तो मैंने बताया कितने दिन से आ रहा है, तो ये सब बात हुई। इसके बाद डॉक्टर ने उसको 2 बार भाप लगाने के लिए बोला। तो फिर 2 बार उसको मतलब 20-20 मिनट के गैपिंग में 2 बार उसको भाप लगा। फिर इसके बाद डॉक्टर ने फिर से दोबारा चेक किया। तो क्या हुआ था कि मतलब उसके जो सीने में थे ना बहुत ज़्यादा बलगम जम गया था। तो ये होता है बड़े लोग को खांसी आती है बलगम आते हैं तो वो लोग तो थूक देते हैं, बट छोटा बच्चा 1 साल का बच्चा कैसे मतलब थूक सकता है। तो इस चक्कर में क्या हुआ था उसके सीने पर बलगम जम गया था। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि इसको ना एडमिट करना पड़ेगा हम लोग को। तो इसके बाद क्या मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं बस दवाई लेके चली आऊँगी, मुझे नहीं पता था कि वहाँ जाने पे उसको एडमिट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ होगा। फिर क्या हमने कहा ठीक है। फिर घर पे फ़ोन किया, मम्मी पापा को बताया कि डॉक्टर ऐसे बोल रहे हैं और दिक्कत है, इसलिए फिर इसके बाद क्या हम लोगों ने एडमिट कर दिया। क्योंकि वहाँ पे मतलब काफ़ी सारे ऐसे केस होते थे कि वहाँ पे मतलब बच्चे जाते थे वो ठीक हो जाते थे। तो फिर इसके बाद क्या हम लोगों ने भी, और उस समय मतलब इतना ज़्यादा मौसम का चल रहा था कि एक बेड पे 2-2 3-3 बच्चे होते थे। क्योंकि मतलब मौसम यही चल रहा था फीवर का और डेंगू का, टाइफाइड का और निमोनिया। बच्चों लोगों को तो निमोनिया, तो डुगू को भी वहाँ पे उसका चेकअप वगैरह हुआ था तो उसको भी निमोनिया ही बोल दिए थे डॉक्टर लोगों ने।
इसके बाद क्या वहाँ पे एडमिट करा। एडमिट करने मतलब 5:30 बज गए थे। फिर पापा सब लोग भी मतलब 6 बजे करीब पापा सब भी आ गए थे, क्योंकि हम लोग कुछ लेके नहीं गए थे। और वहाँ पे मतलब उसके बाद पापा भी उधर आए, मम्मी सब लोग आए थे। तो मतलब डुगू ना देख के काफ़ी, क्योंकि उसको ऑक्सीजन वाला लगा था, कैनुला लगा हुआ था, तो इस चक्कर में वो थोड़ा सा ना डर रहा था कि क्या हो रहा है। फिर वहाँ पे सब बच्चे थे, रो रहे थे, तो उन लोग को भी देख के ना डुगू मतलब काफ़ी डर रहा था। तो बहुत वो मतलब रात में तो वो जगा हुआ था, हम लोग गए तभी भी वो फीवर से जगा हुआ ही था। और इसके बाद उसको कैनुला लग रहा था, उसकी तो नसें नहीं मिल रही थी। तो 2-3 बार उन्होंने मतलब कैनुला इस हाथ में मतलब राइट हैंड लेफ्ट हैंड मतलब देख देख के लगाया। फिर फाइनली मतलब तीसरी बार में लग गया था। और फिर इसके बाद क्या हुआ कि मतलब डुग्गू इतना ज़्यादा डर गया था कि वो बस हॉस्पिटल में रोया जा रहा था। और सुबह का समय था, मतलब काफ़ी बच्चे उसमें सोए हुए थे, कुछ लोग एडमिट हुए, क्योंकि रात के समय ज़्यादा बच्चे केस आ रहे थे तो ज़्यादा एडमिट हो रहे थे बच्चे लोग। तो फिर कुछ बच्चे सोए हुए भी थे, लेकिन क्या डुग्गू तो इतना ज़्यादा रो रहे थे। और इसके बाद जब 8-9 बजा तो डुगू को मतलब कुछ सुई वगैरह लगा, ग्लूकोज चढ़ा, और जो ऑक्सीजन लगा था उससे उसको थोड़ा आराम हुआ। तो फिर वो इतना रोया भी था कि वो मतलब थक के 8 बजे करीब वो सो गया था। उसके बाद सोया, फिर कुछ देर तक सोया हुआ था। और उसके नाक पे जो लगा था ऑक्सीजन वाला, मैं भी दिखाऊंगी आपको। तो ये जो लगा था इससे भी वो काफ़ी मतलब अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था उसको, तो जिससे वो काफ़ी एकदम गुस्से में एकदम चिल्ला रहा था, रो रहा था। और फिर क्या जब सुबह हुई, फिर वहाँ पे मतलब रात के समय वहाँ पे जो नाइट शिफ्ट वाले डॉक्टर होते हैं वो होते हैं, फिर मेन जो डॉक्टर होते हैं वो दिन में आते हैं। तो फिर यही करीब 9 बजे के करीब जो डॉक्टर आए तो उन्होंने बोला कि हमें लग रहा है कि राइट साइड में इनको निमोनिया है, तो उसके लिए एक्सरे करने के लिए डुगू को भेज दिया था। तो फिर क्या मतलब हम लोग गए थे डुगू का एक्सरे करवाने के लिए। तो उस समय तो उसके 2 एक्सरे हुए थे। पहले तो इसी का हुआ था जो उसके चेस्ट का पूरा हुआ था, जिसमें ये देखना था कि मतलब उसके सीने में मतलब बलगम वगैरह शायद वो देख रहे थे। तो वो देखा तो उन्होंने मतलब बोला कि सिम्टम था बट निमोनिया नहीं था उसको। मतलब निमोनिया के जो सिम्टम होते हैं कि मतलब एक शुरुआती जो होता है वो चीज़ उसको स्टार्ट हो रही थी। तो इसलिए फिर क्या हुआ कि उसका एक्सरे वगैरह हो गया। फिर उस एक्सरे के हिसाब से जैसे उनको मतलब लगा ट्रीटमेंट करने को, फिर उसकी दवाई चली। तो मतलब वो करवा चौथ था और 19 तारीख को हम लोग हॉस्पिटल से रात में डिस्चार्ज होके आए थे। तो ये था कि मतलब काफ़ी अच्छे डॉक्टर थे, काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट हुआ। और फिर डुगू की एकदम शुरुआत ही हो रही थी निमोनिया के, इस चक्कर में वो जल्दी कवर हो गया था। तो हम लोग बस 3 दिन तक ही हॉस्पिटल में थे। बाकी मैं तो कहते हैं ना माँ का दिल तो कुछ ज़्यादा थोड़ा कमज़ोर होता है, तो मैं भी डुगू को कुछ दिक्कत होता है, कुछ वो होता है। और फिर जब मैंने सुना कि एडमिट करने के लिए बोला, मैं तो उस समय रोने लग गई थी कि मतलब कहीं डुगू को कुछ ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है, क्यों एडमिट करने के लिए बोला है, ज़रूर कुछ ज़्यादा दिक्कत होगा। मतलब मन में तो काफ़ी सारे सवाल हैं, मैं बोल भी रही थी डॉक्टर को। तो डॉक्टर मतलब ऐसा डॉक्टर को लगा कि थोड़ी डर रही हैं, तो उन्होंने बोला आपकी मर्ज़ी, आप एडमिट करना चाहते हो तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो फिर मैंने कहा नहीं, अगर अपना मतलब ये भी एक तरह से डुगू को ठीक करने के लिए ही बोल रहे हैं एडमिट करने के लिए, तो फिर थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और एडमिट करवाया। इसके बाद वहाँ पे हम लोग 3 दिन थे। बाकी वहाँ पे जो जिंदल हॉस्पिटल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो, बट काफ़ी अच्छा है, फैसिलिटी वगैरह भी ठीक थी, सब चीज़ अच्छा था। 3 दिन तक वहाँ पे मतलब मिडिल फैमिली से लेके हाई फैमिली जो होती है सब उसमें थे। ऐसे नहीं कि उसमें सिर्फ गरीब लोग जाते हैं, अमीर लोग नहीं, उसमें हाई प्रोफाइल के लोग मिलेंगे। और सब लोग मतलब मिलजुल के रहते थे, काफ़ी सही लगता था। और एक बेड पे 2-2 3-3 बच्चे भी हो जाते थे। तो ऐसे हम लोगों ने बस, मेरा तो ये था कि मतलब 2-3 दिन तक कैसे गुजारा, बस भगवान से यही मनाती थी डुगू जल्दी ठीक हो जाए, डुगू जल्दी ठीक हो जाए। और मतलब वो 3 दिन में ठीक हो गया तो मुझे काफ़ी खुशी मिली। बाकी अभी वो ठीक है। इसके बाद हम लोग रात में आए, और जब रात में आए तो फिर करवा चौथ की कुछ भी तैयारी नहीं कर रखी थी, तो मम्मी ने करी तैयारी वगैरह, सामान वगैरह ख़रीदने का, सब चीज़ मम्मी ने ही किया था। और जब डिस्चार्ज हो रहे थे तब तो मैं काफ़ी खुश थी, क्योंकि इतने दिन के बाद। और डुगू उस समय तो सोए हुए थे जब हम लोग डिस्चार्ज हुए थे, लेकिन डुगू भी नाना को, नानी को, सबको देखता था, बस ये कहता था कि मुझे बस यहाँ से बाहर ले चलो। उसको बहुत मतलब उसको बड़ा मन करता था बाहर जाने का, उसको वहाँ अच्छा नहीं लगता था।
और अपने कैनुला, एक बार तो उसने अपना कैनुला भी निकाल के नोच, मतलब हाथ से उसने निकाल दिया था, फिर दोबारा दूसरे हाथ में लगाना पड़ा। तो मुझे भी थोड़ा सा डांट मिली थी उसके चक्कर में कि आप इसके हाथ का ध्यान दो। तो उसमें जो टेप लगा था ना थोड़ा ढीला भी हो गया था, जिस चक्कर में उसने निकाल दिया था। बाकी इसके बाद मैं उसके कैनुला का काफ़ी ध्यान दे रही थी। और इसके बाद जब डिस्चार्ज हुए तो डिस्चार्ज के समय मैं वीडियो बनाई थी, क्योंकि मैं काफ़ी खुश थी डुगू डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो क्या हुआ था कि सौम्या के डैडी जो थे वो जा रहे थे उसका डिस्चार्ज पेपर वगैरह बनाना, और दवाई वगैरह डॉक्टर बता रहे थे। तो मैंने सोचा ना कि मैं बाहर से थोड़ा सा वीडियो बना लूँगी। तब निकल रहे हैं और डुगू का कैनुला वगैरह निकाल रहे थे डॉक्टर। तो मैं सोची निकालने के लिए, बट उस समय डॉक्टर ने देखा तो मुझे थोड़ा सा डॉक्टर ने डांटा भी। बाकी मुझे नहीं पता था कि वीडियो नहीं बना सकते। मेरे को तो बस खुशी थी कि मेरा बेटा निकल रहा है ठीक होके, तो इसलिए बना लिया। बाकी बस इतनी सी बात थी। और अगर आप लोग भी फर्स्ट टाइम मदर बने हो और आपके बच्चे का भी पहली ठंडी है, तो आप लोग भी अपने बच्चों का ध्यान रखें। पानी वाला कुछ भी काम करें तो मतलब उसके बाद थोड़ा रुक के अपने बच्चों को फीड वगैरह करवाएं। अगर आप लोग अपना फीड करवाते हो बच्चों को, तो ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हो तो बाकी ध्यान रखें। बाकी ख़त्म करते हैं। डुगू की भी केयरिंग होती है बहुत ज़्यादा, पर कहते हैं ना लड़कियों से ज़्यादा, मतलब लड़के लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं लड़कियों के अकॉर्डिंग। तो मैं तो डुगू जो है सेकंड बेबी है, उससे पहले सौम्या है। तो सौम्या को ऐसे कुछ भी दिक्कत नहीं हुई थी। बट यहाँ फिर भी डुगू के समय भी जैसे सौम्या के समय केयरिंग होती थी वैसे डुगू का भी होता है। बट डुगू थोड़ा ज़्यादा ही नाजुक है और उनको तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कतें होती रहती हैं। वो तो जब से पैदा हुए हैं तब से कुछ ना कुछ उनको दिक्कत होती रहती है। समझ में नहीं आता भगवान ने कितना दुख दे रखा है, नसीब में लिख रखा है। बाकी देखो सब भगवान पे डिपेंड करता है। बाकी ख़त्म करते हैं यहाँ पे अपनी वीडियो। आई होप मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और प्लीज़ डुगू के लिए ब्लेसिंग्स ज़रूर देना। बाय बाय।